नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आईपीएस वाई पूरन कुमार ने खुदकुशी कर ली है। चंडीगढ़ सेक्टर 11 निवास पर मिला शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। खुदकुशी की वजह का अभी तक नहीं हुआ है खुलासा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने मंगलवार को सुसाइड कर ली है। उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास कोठी नंबर 116 पर खुद को गोली मार ली है। घटना की सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। चंडीगढ़ की एसएसपी कवरदीप कौर का कहना है कि कोई भी उन्होंने वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया है। अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। सभी सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वाई पूरन कुमार 2001 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे। 29 सितंबर को उनकी रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में आईजी के तौर पर पोस्टिंग हुई थी। 7 अक्टूबर तक छुट्टी पर थे। हालांकि अभी इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि सीएम सैनी और अन्य अधिकारियों के साथ 5 अक्टूबर को जापान दौरे पर गई थी। वे कल शाम को भारत लौटेंगी। तो हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने गोली मारकर सुसाइड किया है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्टिंग थी। पत्नी आईएएस ऑफिसर हैं और सीएम के साथ में वो जापान दौरे पर गई हुई हैं। हालांकि खुदकुशी की पुष्टि की गई है। घटना की सूचना मिलते हुए चंडीगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। तो आपको अभी बता रहे थे कि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने खुदकुशी कर ली है। पत्नी अमनीत पी कुमार हैं और आईएएस अधिकारी हैं। सीएम सैनी के साथ जापान दौरे पर हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर विदेश सहयोग विभाग की आयुक्त एवं सचिव हैं। सीएम सैनी के साथ जापान दौरे पर हैं। हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने गोली मारकर सुसाइड कर ली है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्टिंग थी। पत्नी आईएएस ऑफिसर हैं। सीएम के साथ अभी हाल ही में जापान के दौरे पर हैं। वाई पूरन कुमार ने अंबाला के एसपी को शिकायत भी देकर एडीजी मनोज यादव पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वाई पूरन कुमार की पोस्टिंग के ऑर्डर हैं। आपको बताते चलें कि उन्होंने आज सुसाइड कर लिया है। हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने गोली मारकर सुसाइड किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्नी अमनीत पी कुमार आईएएस अधिकारी हैं। तो आपको बताते चलें कि सीएम नायब सिंह सैनी के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है और इस दौरान उन्होंने टोक्यो से ओसाका तक विश्व प्रसिद्ध शिकानसेन बुलेट ट्रेन में सफर किया है। मुख्यमंत्री ने जापान की इस हाई स्पीड ट्रेन की बुनियादी संरचना और संचालन प्रणाली को नजदीक से समझा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत भी अब हाई स्पीड ट्रेन तकनीक को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में देश का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जो कि विकसित भारत की ओर एक बड़ा कदम है। तो आपको बताते चलें कि सीएम के जापान दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम सैनी ने बुलेट ट्रेन से यात्रा की है। टोक्यो से ओसाका तक सफर किया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि जापान से हैं, जहां पर सीएम सैनी टोक्यो पहुंचे हैं और सीएम के जापान दौरे का आज दूसरा दिन भी है। और सीएम जापान दौरे के दूसरे दिन उन्होंने हरी झंडी दिखाई। दरअसल बुलेट ट्रेन से यात्रा करते हुए भी नजर आए, जिसकी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं।
महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें नमन किया। सीएम सैनी ने एक्स पर लिखा कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। महाकाव्य वाल्मीकि रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण विश्व को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा से परिचित कराते हुए उनके जीवन के माध्यम से धर्म, प्रेम और कर्तव्य का संदेश दिया है। मंत्री आरती सिंह राव ने पंचकुला में आयोजित जिला स्तरीय महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग कफ सिरप की जांच करवा रहा है। अगर गड़बड़ी मिली तो दवाई बैन की जाएगी। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के इस्तेमाल से 17 बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद पंजाब सरकार ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बिक्री और इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। वहीं हरियाणा सरकार भी कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की जांच करवा रही है। वहीं हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज पंचकुला में मैंने कफ सिरप को लेकर देखा गया कि काफी बच्चों को हुआ है, तो उसमें क्या कहाँ ये बैठने की गाइडेंस जा रही है। हाँ जी हमने देखा है और हम भी पूरा जांच कर रहे हैं कि हमारे में भी अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, हम पूरी जांच कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास पूरा ड्रग भी है, तो अभी तक जांच हुई है। अभी तक और आने वाले जब हम और परचेज करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। मैम, तो डॉक्टर कोल्ड ड्रिंक को बैन कर दिया है, जी हम देख लेते हैं। अगर पूरे अगर चीज नहीं चल रही है तो हम जरूर त्योहार के सीजन आ रहे हैं और जो मिलावटी मिठाइयाँ होती है उसके लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की जाती है, पर उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगता है और तब तक त्योहार भी खत्म हो चुके हैं। हमने अब कहा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आए। हम और लैब भी डाल रहे हैं और हमने बोला है कि हर सीएमओ को हमने आदेश दिए हैं आज के दिन। मैंने कफ सिरप को लेकर देखा गया कि काफी बच्चों को हुआ है, तो उसमें क्या कहाँ ये बैठने की गाइडेंस जा रही है। हाँ जी हमने देखा है और हम तो वहीं त्योहार के नजदीक आते ही मिलावटी मिठाइयों को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर गौरव की अगुवाई में सीएम प्राइम टीम ने भट्टकला के फतेहाबाद रोड स्थित बालाजी रसगुल्ला भंडार का पर औचक छापेमारी की है और इस कार्रवाई के दौरान मिठाइयां और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए रसगुल्ला, गुलाब जामुन, दूध और छेना के सैंपल एकत्र किए गए हैं, जिन्हें आगे प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर गौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि ये छापेमारी जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है। उन्होंने ये भी कहा यदि सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर गौरव ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बताते चलें कि लगातार त्योहारों का सीजन नजदीक है, जिसको लेकर मिलावटों की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर बालाजी रसगुल्ला भंडार पर छापेमारी की गई है और मिलावटी मिलावट की जा रही है मिठाइयों में और इस पर कार्रवाई भी जो है वो लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि त्योहार नजदीक है और त्योहारों को देखते हुए मिठाइयों में मिलावट बड़े स्तर पर जारी है।
बालाजी रसगुल्ला भंडार पर भी छापेमारी की गई, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर छापेमारी कर तुरंत ही उसे नष्ट कराया गया है। तो बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाइयों को खिलाफ जो है वो कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि फतेहाबाद से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मिलावट का दौर जारी था और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की है और इस दौरान रसगुल्लों को नष्ट भी किया गया। आपको बताते चलें कि मिलावट मिठाइयों का दौर जारी है और इसे नष्ट भी किया गया है। तो आपको फतेहाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बालाजी रसगुल्ला भंडार पर छापेमारी की गई है। हरियाणा सरकार ने त्योहारों के समय दूध उत्पाद और मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जहां पर वो सतर्क रहें। मिलावटी नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है। हरियाणा में फ्लाइंग स्क्वाड सक्रिय है, जो कि मिठाई की दुकानों, डेयरी और खाद्य इकाइयों की छापेमारी करता है। संदिग्ध नमूनों को जब्त किया गया है, लैब परीक्षण के लिए भी भेजा गया है। हाल ही में हिसार में हरियाणा में 8.5 क्विंटल मिलावटी मावा, खोया, डेयरी आधारित सामग्री जब्त की गई है और इस मावे को मिठाइयों में उपयोग करने की सप्लाई की जा रही थी, जिसको रोकने का अभियान बड़े और वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। तो आपको बताते चलें कि लगातार मिलावटी मिठाइयों का दौर जारी है और इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है और निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी जगह छापेमारी लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी संख्या में मिलावटी मिठाइयों को नष्ट भी किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहार हमारे सिर पर हैं, तो त्योहारी सीजन में मिठाइयाँ जो कि बनाई जाती हैं उनकी बहुत आयत रहती है और उनकी डिमांड भी बहुत रहती है। तो आज उसी कारण से सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में मैं डॉक्टर गौरव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी फतेहाबाद, हमारी ज्वाइंट टीम ने रेड की है बट्टू कला में। और यहाँ भी दो जो मौजूदा सबसे बड़े रसगुल्ला भंडार है, जो रसगुल्ले की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करते हैं, इनके काफी मात्रा में रसगुल्ला बना और स्टोरेज में मिला है, उन पर रेड की है और उन पे सैंपल भी लिए विभिन्न प्रकार के। लगभग हम 8 सैंपल अब ले चुके हैं और काफी मात्रा में जो खराब सामान था उसको हमने खंडवाया है, जिसमें कि लगभग 200 लीटर चाशनी थी और 190 किलो के आसपास रसगुल्ला था और दूसरी फर्म के ऊपर लगभग 30 किलो चमचम थी और 60-70 किलो के करीब, 80 किलो के करीब ऑलमोस्ट मैं आपको फिगर दे दूंगा। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे
01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पानीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय दी है। खासकर कुलदीप शर्मा की हुड्डा से नाराजगी और बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर बड़ोली ने यह भी कहा कि कुलदीप शर्मा एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वे जहां पर भी जाएंगे उनका पुराना रिकॉर्ड देखना होगा। तो आपको बताते चलें कि मोहनलाल बड़ोली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुलदीप की हुड्डा से नाराजगी पर बोलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि कुलदीप शर्मा एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो मोहनलाल बड़ोली अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आत्मनिर्भर भारत का अभियान लगातार 3 महीने तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा चला है, जिसमें अनेक कार्यक्रम हुए। 12 पुरस्कार के कार्यक्रम पखवाड़े में रहे और 25 सितंबर से लेकर और 25 दिसंबर तक एक आत्मनिर्भर भारत का अभियान लगातार 3 महीने तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जयंती से लेकर और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक, उसमें भी अनेक प्रकार के प्रोग्राम रहेंगे। और रतिया में बिना मेडिकल डिग्री के अस्पताल चल रहा था। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने रेड मोरी और उसी समय अस्पताल संचालक फरार पुलिस को शिकायत दी और बस स्टैंड के साथ में पालिका बाजार में बिना मेडिकल डिग्री के चल रहे एक निजी अस्पताल पर सोमवार को सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए शहर पुलिस को भी कानूनी कार्रवाई को लेकर शिकायत की है और साथ ही अस्पताल में मौजूद दवाइयों को कब्जे में लेकर मेडिकल एक्ट के तहत में बड़े स्तर पर दवाइयां कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीएम फ्लाइंग की इंचार्ज सुनैना ने बताया कि बगैर डिग्री अस्पताल चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है और साथ ही अस्पताल चालक मौके से फरार हो गया है।
जी, हमारे आज दिनांक 6/10/2025 को सीएम फ्लाइन की ओर से हमें सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ पर रतिया पालिका बाजार में सिद्धू क्लिनिक के नाम से प्रैक्टिस चल रही है, मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमें पता चला यहाँ पर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, लेकिन मरीजों का इलाज चल रहा था और हमने वहाँ पर दस्तावेज मांगे तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद हमने अस्पताल के सभी दवाइयों वगैरह उनको हमने सीज कर दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए हमने पुलिस को चयन कर दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या